आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेट बिहार बीपीएससी का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। सिंपली आपको यहाँ पर इस पेज पर आ जाना है bpsconline.bihar.gov.in पर, और यहाँ पर आपको सपोर्ट टाइमिंग का कॉन्टैक्ट्स मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपको यहाँ ईमेल आईडी डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करके आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करके वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका अपना पासवर्ड बनाएंगे और उसको कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर दोबारा भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम, कैंडिडेट नेम, फिर वेरीफाई करेंगे दोबारा कैंडिडेट नेम को, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर फादर नेम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे अपने फादर नेम को। उसके बाद आप यहाँ पर मदर नेम फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे अपने मदर नेम को। उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोबारा डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे, फिर दोबारा आप वेरीफाई करेंगे जेंडर को यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पर आईडी टाइप चूज कर लेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड। उसके बाद आप यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे अपने आधार नंबर को। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपने 10th जिस भी ईयर में की हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 10th का बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने 10th के हिसाब से अपना रोल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 12th का जो भी आपने किया है जिस भी ईयर में 12th आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप देंगे और यहाँ पर अपना फेवरेट स्पोर्ट्समैन का नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एग्री पे क्लिक करके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए मैंने फिल कर लिया है सब कुछ। उसके बाद मैंने रजिस्टर पर क्लिक कर दिया है। आपके पास ये पॉपअप दिखेगा, आपको सिंपली इस पर यस पर क्लिक कर देना है। मैं भी फिलहाल के लिए नो पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली इस पर यस पर क्लिक करके आपको सिंपली ये डिजी लॉकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही आप अपना डिजी लॉकर से अपना प्रोफाइल वेरीफाई कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पेज पर आकर अपना फॉर्म लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली प्रोफाइल क्रिएशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन पर क्लिक करेंगे आपके पास ये कुछ स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली इनको फिलअप कर देना है, इनको कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं एक एक करके इनको फिलअप कर दबाता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर अपना हिंदी में नाम लिखना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अपनी वैवाहिक स्थिति को देना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड दे सकते हैं, नहीं हैं तो नहीं दे सकते, अनमैरिड दे सकते हैं मतलब। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे फिजिकल मेजरमेंट का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जो आप अपने हिसाब से यस और नो में क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपने हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना जो भी आपका फिजिकल मेजरमेंट है उसको यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आप दिव्यांगता में आते हैं, आप किसी भी तरह से कुछ शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर स्पोर्ट्स डिटेल फिलअप करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर उसको भी फिल कर देंगे। अगर आपके पास एनसीसी कैडेट है तो आप यहाँ पर भी उसको फिलअप कर देंगे। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी से या आपने गवर्नमेंट
कि आपने जॉब की हुई है तो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली सेकंड स्टेप भी फिलअप कर देना है। आपके एड्रेस इंफॉर्मेशन की जानकारी के लिए आपको यहाँ पर इसको फिलअप कर देना है। आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन टिक होकर दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना क्रिमिनल एक्शन अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो उसके हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो मेरे पे कोई क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहा है, ना ही कॉलेज की तरफ से चल रहा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर नो ही कर दिया है सभी को। तो आप भी अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप यहाँ पर उसको डिटेल में फिलअप कर देंगे जो भी ये मांगेगा। उसके बाद आप यहाँ पर अगर आपके पास कोई पुरस्कार या पदक या छात्रवृत्ति आदि का विवरण है तो आप यहाँ पर उसको फिलअप कर सकते हैं। वैसे ये ब्लैंक आ रहा है तो मैं सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ग्रीन टिक होकर आ गया है। उसके बाद फोर्थ स्टेप पर चलेंगे। फोर्थ स्टेप में आप यहाँ पर अपनी योग्यता की जानकारी देंगे, जैसे 10th 12th या जो भी आपने ग्रेजुएशन की है उसके आप यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। तो जैसे कि ये जो भी जिस फील्ड में मांग रहा है उस फील्ड से आप यहाँ पर इसको डिटेल्स अपनी दे दीजिए। यहाँ पर परसेंटाइल मांग रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ एकेडमिक्स मंथ्स, यहाँ पर ग्रेड, यहाँ पर मोड जो भी आपका रेगुलर है या डिस्टेंस मोड है, यहाँ पर आपको रोल नंबर, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ अपना 10th का डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है अपने 10th का डिटेल्स। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर दोबारा यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जाकर आपकी 12th भी चूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ पर सेम वे में आप यहाँ पर 12th भी ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 12th की डिटेल्स भी ऐड कर दी है। सिंपली आप भी ऐसे ही अपनी 12th की डिटेल्स ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप 5th स्टेप पर आ जाइए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। अगर नहीं है आप सिंपली नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सिंपली 6th स्टेप पर आ जाइए, जो कि आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपना अपलोड करना है। लाइव कैप्चर फोटो होगा, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके उसको अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में अपने सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। तो सिंपली मैं अपना जो भी है मैं इसको कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी सभी डिटेल फिल कर दी है। उसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। आप अपना न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए।